हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटरी पर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों के हित में कई अहम योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भावनतर भरपाई योजना के तहत आज 380 करोड़ रुपए बाजरा उत्पादक किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। सैनी ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा और फसल बीमा जैसी सुविधाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कटाई के बाद फसल की खरीद सीधे किसानों के खाते में होती है और अब प्रदेश में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीदी के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। आपदा के समय सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है। पिछले 11 सालों में किसानों को 15,728 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया गया है। फसलों की खरीद को और सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया और इस पोर्टल से किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि खरीफ 2025 सीजन में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पुराने अभियान को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और किसानों के 133 करोड़ 55 लाख रुपए बकाया माफ किया गया। गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, जो कि देश में सबसे अधिक है। प्रदेश की 108 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है और पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती योजना के तहत 31,873 एकड़ में 19,723 किसानों का सत्यापन भी किया गया। किसानों को बायोगैस प्लांट, सोलर पंप और बैटरी यहाँ पर चालित स्प्रे पंप पर सब्सिडी भी दी जा रही है। तो किसानों को ये बड़ी सहूलत सरकार की तरफ से मिल रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,18,000 किसानों के खातों में 7,233 करोड़ रुपए डाले गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 33,51,000 किसानों को 9,127 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के रूप में दिया जा चुका है। इसके अलावा किसानों को ऋण और ब्याज माफ करने के लिए यहाँ पर एक मुश्त निपटान योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत 6,81,000 किसानों और मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया है। कृषि में जल संरक्षण और अधिक उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% सब्सिडी और भूमिगत पाइपलाइन योजना में प्रति किसान अधिकतम 60,000 रुपए अनुदान देने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से अपील की कि वो प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो सरकार की तरफ से कई अहम और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे और इसी बीच उन्होंने जिक्र किया कि अब तक राज्य सरकार की तरफ से कितना काम किया गया है और किसानों को कितना फायदा दिया जा रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास संत कबीर कुटरी में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित किया और उन्होंने किसानों के हित में कई अहम योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी किसानों को दी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि भावनतर भरपाई योजना के तहत आज 380 करोड़ रुपए बाजार उत्पादक किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना प्रदेश में खुशहाली नहीं आ सकती। सैनी ने किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, प्राकृतिक आपदा के समय मुआवजा और फसल बीमा जैसी सुविधाओं का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि इस बीच जो है सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया है कि कटाई के बाद फसल की खरीद सीधे किसानों के खाते में होती है और अब प्रदेश में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने आगे जानकारी ये भी दी है कि अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। आपदा के समय सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहती है। पिछले 11 सालों में किसानों को 15,728 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया। फसलों की खरीद और सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भी शुरू किया गया सरकार की तरफ से, ताकि किसानों को और भी ज्यादा फायदा पहुंच सके।
और इस पोर्टल से किसान अपनी फसल बेचने के साथ साथ जो है खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।